चंद्रयान 3 अपने मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त शाम को 5 बजे शाम को 5 से 6 के बीच में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की आशंका है। भारत ने चंद्रयान को जिस रॉकेट से भेजा था उसका नाम था LVM-3 है और ऐसे में इस रॉकेट का मेन रोल इतना ही था कि चंद्रयान 3 को चांद की तरफ तेजी से धकेल दे, जिसके बाद इन दो रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चंद्रयान को चांद की तरफ भेजने के बाद इन रॉकेट का क्या होता है, क्या ये पृथ्वी पर वापस गिर जाते हैं या फिर जाते तो जाते कहाँ हैं। दोस्तों दरअसल यह रॉकेट कभी भी पृथ्वी पर वापस आते ही नहीं और चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने वाला रॉकेट LVM-3 भी कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों अंतरिक्ष यान तो अक्सर धरती पर वापस आ जाया करते हैं, लेकिन रॉकेट कभी भी वापस नहीं आते हैं। इनका काम होता है जो भी मशीनरी चीज है, यानी जो भी चंद्रमा पर जाकर परीक्षण करे या वहां पे जाके काम करे, वो मशीन को ले जाने का काम रॉकेट किया करते हैं। पर ये रॉकेट आखिर जाते कहाँ हैं और ये रॉकेट गायब कहाँ हो जाते हैं। जब अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट कोई रॉकेट से अलग होता है तो उसका मलबा बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है और एक मलबे के रूप में बन जाता है और इसके बाकी के जो भी हिस्से होते हैं वो पृथ्वी के अंदर अगर घुसते भी हैं, अंदर इंटर करते हैं, तो वो जलकर खाक हो जाते हैं या तो वो स्पेस में ही घूमते रहते हैं, लेकिन बाकी के हिस्से अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं जो एक कचरे के हिसाब से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में ऐसा बहुत सारा कचरा जो कि स्पेस में आज भी घूम रहा है और ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि इतने भारी भरकम मलबे अगर जमीन पर यानी कि पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या असर होगा। और ऐसे में दोस्तों जो भी मलबा स्पेस में आज तैर रहा है वो पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं सकता, यानी कि वो पृथ्वी पर ना के बराबर संभावना ही नहीं है कि वो पृथ्वी पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती पर आने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा घर्षण के कारण वहीं पर जलकर खाक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही नष्ट हो जाता है। और धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे टुकड़े, ऐसे मलबा धरती के वातावरण में तो घुस जाते हैं, लेकिन वो तुरंत घर्षण के कारण वहीं पर खत्म हो जाते हैं। साल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 एक्टिव सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। ये वो सैटेलाइट है जिनका आज भी धरती से संपर्क है और वो अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा 3000 डेड सैटेलाइट भी मौजूद हैं जिनका काम पूरा हो चुका है या कि जिनका संपर्क धरती से टूट चुका है। ऐसे में ये सैटेलाइट धरती के स्पेस में ही अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 को ले जाने वाला LVM-3 रॉकेट भी अब तक कचरे के मलबे में ढेर हो चुका होगा और वो ऐसे ही सैकड़ों सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इसरो के द्वारा जो भी जानकारी दी गई तो वो चंद्रयान 3 अपनी तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 का अगला बदलाव 20 जुलाई को होगा दोपहर 3 बजे के करीब और रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस इंतजार है तो सॉफ्ट लैंडिंग का और सब कुछ सही से हो जाए।